गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा नाकसारा पीर कामिल कामलारा रहनुमा। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स का दूसरा रोज़ पहले रोज़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चादर पोशी की और दूध की सपील का इफ्तिताह किया। महफिल नात में मारूफ नात ख़्वान ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए। ज़ायरीन के लिए लंगर न्याज का इंतज़ाम। दाता गंज बख्श उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दरबार जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स नस्ब कर दिए गए। सख्त चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त। 6 SP समेत 3800 एहलकार तैनात। दरबार और गिरदोनवाह की बुलंद इमारतों पर स्नैपर्स भी मामूर। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक। 5 DSP, 111 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 900 वार्डन से ड्यूटी पर मौजूद। CTO अमारा अतर का उर्स दाता साहब के मुख्तलिफ डाइवर्शन पॉइंट्स का दौरा, मुतबादिल रूट्स और पार्किंग इंतजाम का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो का हजरत अली बिन उस्मान हजबेरी के लिए गहरी अकीदत का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि हजरत दाता गंज बख्श का मोहब्बत, रवादारी और इंसानियत का एहतराम का पैगाम लाजवाल है। आपकी तालीमात आज भी लाखों दिलों को मुनव्वर कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत तमाम खरीदारियों के लिए शफाफ तरीक़ाकार राइज कर रही है। वज़ीर आज़म का मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इज़हार बरहमी। मनसूबा 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। मईशत की मजबूती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का 28 अगस्त को हड़ताल का ऐलान। सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने कहा कि हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसीज के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी गई। PDM की हुकूमत आने पर अदम इस्तेकाम आया। मुल्क में 70% खरीदो फरोख्त बंद हो चुकी। 16 लाख सरमायादार मुल्क छोड़कर जा चुके। शाह आलम मार्केट बोर्ड का 28 अगस्त की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। सदर ख्वाजा आमिर कहते हैं कि कमिश्नर लाहौर और रीजनल टैक्स चीफ FBR के साथ मुलाकात में ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। FBR हुकाम ने यकीन दहानी कराई ताजरों को जनरल टैक्स ऑर्डर से इस्तिस्ना होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत पर पार्टी रहनुमाओं की अपोजिशन जमातों से राबिते। सराय के मुताबिक राना सनाउल्लाह, इसहाक डार और एहसन इकबाल की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं को मुज़ाकरात की दावत। लीगी रहनुमाओं ने तफसीलात से मियां नवाज शरीफ को आगाह किया। नून लीगी सदर सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तमाम जमातों के साथ मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं। तहरीक इंसाफ की मज़ाहमती सियासत दम तोड़ने लगी। PTI लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी ज़ेरे हिरासत। कारकुनों को कोई हिदायत ना मिल सकी। हफ्तावार एहतजाज खटाई में पड़ गया। ये रेड लाइन है, वो है कि पाकिस्तान की सलामती पे वार, वो है कि पाकिस्तान के जो हमारे अदारे हैं, सिक्योरिटी अदारों के ऊपर वार। आप जब उस तक यानी उस हद तक चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। दूसरा मामला है कि रिलीफ देना और अपने जो वसाइल हैं, हर सूबे का ये आइनी और कानूनी हक है कि वो जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल करे। तो अगर पंजाब ने एक बड़ी मेहनत करके, हिम्मत करके 14 रुपये फ़ी यूनिट कम किया है, तो आप दूसरे सूबों पे इसको ज़बरदस्ती ठोंस नहीं सकते। पाकिस्तान की रेड लाइन मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर वार है। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी वाज़ेह कर दिया। बोले कि मईशत बिजली का स्विच नहीं है जिसे दबाते ही सब ठीक हो जाएगा। बिजली के मसाइल हल और आवाम को रिलीफ देंगे। PTI के डिस इंफॉर्मेशन सेल मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बुशरा बीबी के डिस इंफॉर्मेशन सेल चलाने की तस्दीक हो गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के तनकीदी नश्तर कहा कि नफरत और इंतशार की सियासत अच्छी नहीं। पार्टी पर कब्जे की जंग में मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
लाहौर में नई 5 तहसीलों की क़याम के लिए वज़ीर आला की समरी इरसाल। नियाज पेक, शाहदरा, जल्लो, नश्तर और सदर को तहसील बनाने का फैसला। नई तहसीलों की मंजूरी सूबाई काबीना से ली जाएगी। शहर में तहसील रायवंड, तहसील सिटी, तहसील शालामार, तहसील कैंट और तहसील मॉडल टाउन मौजूद। आला ब्यूरोक्रेट्स के अहल खाना के लिए अलाउंसेस की मंजूरी। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के अहल खाना को अलाउंसेस मिलेंगे। हाउस रेंट, स्पेशल अलाउंस, मेडिकल, यूटिलिटी और एडहॉक रिलीफ अलाउंस मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। जहाज के अंदर तस्वीर और वीडियोस बनाने पर PIA हुक्काम का नोटिस। दौरान परवाज जहाज में तस्वीर वीडियोस बनाने पर पाबंदी आयद। पाकिस्तानी एविएशन रूल्स के मुताबिक जहाज के अंदर दौरान सफर फोटोग्राफी की इजाजत नहीं। तैयारों में सफर महफूज बनाने के लिए फोटोग्राफी पर ममानत है। एब्सब के ज़रिए एहतमाम एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो 2024 का इनेकाद। चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद और चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की शिरकत। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात और सीनियर रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल भी शरीक। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी तकरीब में शरीक। सी पाकिस्तान एक्सपो में कीनिया, तुर्की, इटली और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के हाई कमिश्नर्स और वफूद की भी शिरकत। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के चांसलर, वाइस चांसलर और रेक्टर्स भी शरीक हुए। चेयरमैन एब्सेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने मेहमानों में शील्ड तकसीम की। Documentary says that the objective of today's expo is not only to promote entrepreneurship culture in Pakistan, but also to ignite the passion of entrepreneurship among our youth. Because the youth of Pakistan is innovative and creative, and they have the potential to change the fate of the country. एक्सपो से पाकिस्तान तलबा के लिए तालीमी सलाहियतों को मनवाने का प्लेटफॉर्म है। एक्सपो में पेश किए जाने वाले आइडियाज़ गेम चेंजर हो सकते हैं। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का खिताब। कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बड़े इवेंट का मकसद नौकरियां तलाश करना नहीं, नौकरियां पैदा करना है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मैडम सुमेरा को कि इतना अच्छा आइडिया इन्होंने शुरू किया, और सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने और फिर चौधरी रहमान साहब ने जो लीडरशिप रोल दिया, इसकी वजह से आज माशाल्लाह ये एक पौधा जो 2016 में शुरू हुआ आज एक तनावर दरख्त की शक्ल में आता जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। आपने पाकिस्तान के अंदर एक हारमनी और यूनिटी का कल्चर पैदा किया। नौजवान नस्ल हमारा अजीम असासा है जो माशी हालत बदल सकता है। चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद का खिताब। कहा कि एजुकेशन एक्सपो के इनेकाद पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तलबा एक्सपो सी पाकिस्तान में अपने आइडियाज से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। एक लम्हे के लिए भी ये फील नहीं आई कि मैं किसी दूसरे सूबे के दूसरे शहर में बैठकर इन तमाम तरक्की की, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान की बात सुन रहा हूं या देख रहा हूं। ये सब कुछ मुझे अपना लगा बिल्कुल। अगर मैं अपने अल्फाजों को बहुत समेटते हुए कहूं कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। एब्सब तालीमी इदारों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म बन गया है। एक्सपो सी पाकिस्तान के इनेकाद पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ। सीनियर रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि बच्चों को तालीम देकर ही पाकिस्तान की किस्मत बदली जा सकती है। पाकिस्तान की मईशत खराब है तो सबको धक्का लगाना पड़ेगा। Work towards them, dream that tomorrow you should be standing here as the education minister of Punjab and God will help you. Because मेरा ये मानना है कि हम आगे जाएंगे. There is no second thought about it. Pakistan has to move forward. But inshallah, record this statement that after year number 1 of this government,
हमारे बोर्ड्स भी इंशाल्लाह आगा खान बोर्ड के लेवल पे ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट। पंजाब के तालीमी मयार को बैनुल-अक़वामी मयार का बना रहे हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि यूनिवर्सिटीज़ को हर किस्म की सहूलियात फराहम करेंगे। आइंदा बरस से इम्तिहानात में AI टेक्नोलॉजी वाले कैमरे इस्तेमाल करेंगे। तलबा के लिए 25 अरब के वज़ाइफ ला रहे हैं। इस साल 157 यूनिवर्सिटीज़ आर पार्टिसिपेटिंग। तो जब चौई साहब ने मुझे कहा कि आप भी हमारे साथ आ जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे तो दिल में ओपननेस का इशू ही नहीं रहा था। मुझे अपनी टीम को कन्विंस करने में साल लग गया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ compete करते हैं, ना चाहते हुए भी कई दफ़ा कंपटीशन की फिजा बनती है। एक्सपो सी पाकिस्तान तालीमी और माशी मैदान में अहम किरदार अदा कर रही है। चेयरमैन BOG यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अवैस रऊफ ने कहा कि आज हमारे साथ 150 यूनिवर्सिटीज़ हैं। 2 लाख IT प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, जबकि दाखिल 200 से ज़ायद नहीं कर सकते। Pakistan Private Universities Association for organizing this expo and its invaluable contributions for providing this unique platform for students of entrepreneurship from Pakistan universities to display their capacity, their works, and to express their creative ideas. तुर्किया हुकूमत रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप पर काम कर रही है। तुर्किया के कौंसिल जनरल का सी पाकिस्तान एक्सपो से खिताब। कहा कि गुज़श्ता साल तुर्किया ने 150 पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप्स दी। पाकिस्तानी तलबा को तुर्किया की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम के लिए मौक़े फराहम करेंगे। एक्सपो सेंटर में एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो का शानदार इनेकाद। 100 नेशनल और 7 इंटरनेशनल तलबा के स्टॉल से तवज्जो का मरकज़ बन गए। शुरका ने तलबा के आइडियाज़ को खूब सराहा। सी पाकिस्तान एक्सपो के लिए सुपीरियर, कॉमेसिड और एप्सअप का इश्तराक सर फहरिस्त है। बिल्कुल, एक्चुअली हमारा आइडिया ये है कि हमने इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइलिंग होती है एनुअली, हमने उसको बहुत आसान कर दिया। लाइक कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, एक यूज़र फ्रेंडली हमने मोबाइल एप्लीकेशन बना दी। एसकाउंट डिजिटल टैक्स पार्टनर के नाम से हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं और बासानी आप बहुत ही आसान अपनी रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। बेसिकली पाकिस्तान को इस वक्त एंटरप्रेन्योर्स की नीड है, बिजनेसमैन की नीड है, और इसीलिए ये जो सी पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से वर्ल्ड स्टार्टअप चैम्पियनशिप के थ्रू जो पाकिस्तान में तालीम के शोबे में ग्रां कदर खिदमात का एतराफ़। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर सुहेल अफजल का नाम भी तालीमी शोबे में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात में शामिल। गुज़श्ता रोज़ गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने प्रोफेसर सुहेल अफजल को उनकी खिदमात के एतराफ़ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। पंजाब हुकूमत तिब्बी सहूलियात की बेहतरी के लिए पुरअज़्म। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर का मेयो अस्पताल का दौरा। ऑर्थोपेडिक यूनिट की नई वेबसाइट और डिजिटलाइजेशन ऑफ क्लासरूम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोजेक्ट का जल्द इफ्तिताह करेंगी। गंगाराम अस्पताल में जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी का आज़म। गायनी के जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स फ़ाल। MS गंगाराम अस्पताल प्रोफेसर मोइनुद्दीन ने गायनी ब्लॉक का मुआयना किया। कहा कि मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर इन्फेक्शन फ्री और जदीद सहूलियात से आरास्ता है। लाहौर समेत सूबे में डेंगू मरीजों की आदादोशुमार जारी। 24 घंटे में डेंगू के 3 केसेस सामने आ गए। एक हफ्ते में 35 डेंगू केसेस, जबकि रवा साल 299 केसेस रिपोर्ट हो चुके। लाहौर से डेंगू के 2 केस रिपोर्ट हुए। मोटरवे पर बेकरी से जूस और पैटीज लिए, खाने से तबीयत खराब होना शुरू हो गई। भेरा के करीब अफसोसनाक वाक़े में बच जाने वाले उमर कासिम की लाहौर रंग से गुफ्तगू। कहा कि गाड़ी खुद चला रहा था, सड़क के एक तरफ कार कैसे रुकी नहीं जानता, तय आने से मेरी जान बच गई। मोटरवे पुलिस 1 घंटा ताखीर से पहुंची।
मोटरवे पर 4 अफराद की हलाकत नया रुख इख्तियार करने लगी। डीजी फूड अथॉरिटी ने इब्तदाई रिपोर्ट में फूड पॉइजनिंग से हलाकतों को रद्द कर दिया। आसिम जावेद कहते हैं कि बरामदशुदा अशिया जायदुल मयाद थी, ना ही जाली। फूड अथॉरिटी टीमों ने जाए वक़ुआ पर तफसीली मुआयना किया। पुलिस और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद हलाकतों का तयन होगा। कस्टम हुकाम का बड़ा एक्शन, लाहौर एयरपोर्ट पर गैर मुल्की करेंसी, सोने और मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग नाकाम बना दी। निजी प्रवास से दुबई जाने वाले मुसाफिर से 883 ग्राम गोल्ड कास्ट बार बरामद। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, धर्मपुरा, गाजियाबाद और जोड़े पुल पर सफाई इंतजाम का जायजा लिया। मैनुअल स्वीपिंग, ओपन प्लॉट से क्लियरेंस का मुआयना भी किया। LWMC को गली मोहल्लों में खुसूसी सफाई इंतजाम की हिदायत। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग में 2 रोज़ा शतरंज मुकाबले, सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा कि चेस मुकाबलों का इनेकाद ऐसा इक़दाम है, गेम में बच्चों, बड़ों और फैमिलीज की दिलचस्पी से खुशी हुई। शाहिद आफरीदी नाना बन गए। शाहीन शाह आफरीदी और इंशा आफरीदी के यहाँ बेटे की पैदाइश। शाहीन शाह आफरीदी ने बेटे का नाम अली यार रखा। खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और PCB की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी को मुबारकबाद का सिलसिला जारी। शायकीन का भी खुशी का इजहार। और चौधरी अब्दुल हमीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सर एज़ मलिक, मोहम्मद तौकीर फातेह रहे। दूसरे मैच में मियां शहबाज, राना इरफान कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में राना मकसूद और सखी सरवर ने फतह समेटी।